सोचो एक ऐसा स्पिनर जो बॉल घुमाता है और सामने खड़े दुनिया के बेस्ट बैटर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, बात हो रही है उस्मान तारिक की। अमेरिका के खिलाफ सिर्फ 27 रन देकर 3 विकेट और उसके बाद इंडियन मीडिया में एक ही सवाल, इस बॉलर का तोड़ क्या है? ये सिर्फ विकेट्स की कहानी नहीं, ये माइंड गेम है। कभी बॉलिंग एक्शन पर बहस, कभी अंपायर रूल्स का हवाला और कभी लेजेंड्स के बयानात। अश्विन से लेकर हरभजन तक हर कोई अलर्ट है। क्या ये सिर्फ हाइप है या वाकई इंडिया के लिए डेंजर बेल बज चुकी है? सुनील गावस्कर का कॉन्फिडेंस, बासित अली का ताना और बीच में एक मिस्ट्री स्पिनर जो बिना बोले प्रेशर बना रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों उस्मान तारिक का नाम मैच से पहले ही हेडलाइंस में आ चुका है। एंड तक देखिए क्योंकि असली ट्विस्ट आखिर में है। अमेरिका के खिलाफ मैच के बाद उस्मान तारिक सिर्फ एक बॉलर नहीं रहे बल्कि एक पूरी मिस्ट्री बन चुके हैं और यही वजह है कि उनका नाम अचानक क्रिकेट दुनिया के सेंटर स्टेज पर आ गया है। 28 साला उस्मान तारिक ने जब यूएसए के खिलाफ सिर्फ 27 रन देकर 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स हासिल की तो स्कोर कार्ड से ज्यादा उनका इम्पैक्ट लोगों के जहन पर नजर आया। ये वो परफॉर्मेंस थी जिसने ना सिर्फ मैच का रुख बदला बल्कि ऑपोजिशन टीम्स को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस बॉलर में ऐसा क्या खास है जो बैटर्स को इतना कंफ्यूज कर रहा है। उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन सिंपल नजर आता है, लेकिन असल गेम उस वक्त शुरू होता है जब बैटर क्रीज पर उनके हाथ, रिलीज और पेस को रीड करने की कोशिश करता है। कभी वो ठहर कर बॉल करते हैं, कभी फ्लो में, और यही छोटी छोटी चीजें बैटर्स के रिदम को तोड़ देती हैं। मिस्ट्री स्पिनर का असल काम विकेट्स लेना ही नहीं होता बल्कि बैटर के कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म करना होता है, और उस्मान तारिक ये काम खामोशी से कर रहे हैं। अमेरिका जैसी टीम के खिलाफ भी उनकी लाइन और लेंथ में इतनी कंसिस्टेंसी थी कि बैटर्स रिस्की शॉट्स खेलने पर मजबूर हो गए, जो आखिरकार विकेट्स की शक्ल में सामने आया। इस परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया, क्रिकेट शोज और इंडियन मीडिया में एक ही टॉपिक चला, इस बॉलर का तोड़ क्या है। जब किसी बॉलर के लिए ये सवाल उठने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वो अपना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर चुका है। उस्मान तारिक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि वो प्रेशर में घबराते नहीं बल्कि और ज़्यादा सिंपल रहकर बॉल करते हैं, जो मॉडर्न T20 क्रिकेट में बहुत रेयर क्वालिटी है। उनकी बॉलिंग में ना सिर्फ वेरिएशन है बल्कि कंट्रोल भी है, और ये कॉम्बिनेशन किसी भी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के लिए खतरा बन सकता है। यही वजह है कि मैच से काफ़ी पहले ही उनका नाम इंडिया के खिलाफ पॉसिबल गेम चेंजर के तौर पर लिया जा रहा है। अब सवाल ये नहीं रहा कि उस्मान तारिक विकेट्स ले सकते हैं या नहीं, असल सवाल ये बन चुका है कि क्या ऑपोजिशन उनकी मिस्ट्री को वक्त पर सॉल्व कर पाएगी या फिर ये स्पिनर वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर अपनी पहचान और भी गहरी कर देगा। उस्मान तारिक के नाम पर जब इंडियन क्रिकेट के लेजेंड्स खुद डिस्कशन में आ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि मामला सिर्फ एक एवरेज परफॉर्मेंस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये एक सीरियस थ्रेट की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और यही वजह है कि इंडियन क्रिकेट सर्कल्स अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ उनकी बॉलिंग के बाद सबसे पहले जो रिएक्शन सामने आया वो रविचंद्रन अश्विन का था, जिन्होंने उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को सिर्फ टेक्निकल एंगल से नहीं बल्कि माइंड गेम के तौर पर देखा। अश्विन ने ताश के गेम की मिसाल देकर ये पॉइंट उठाया कि कभी कभी एक बॉलर का असल वेपन बॉल से ज्यादा उसका टाइमिंग, पॉज और बैटर को कंफ्यूज करने का अंदाज होता है। और जब कोई स्पिनर इस लेवल का कंफ्यूजन क्रिएट करने लग जाए तो एक्सपीरियंस्ड बैटर्स भी गलती कर बैठते हैं। अश्विन का ये कहना है कि वो इस एक्शन का तोड़ निकाल चुके हैं, असल में इस बात का सबूत है कि इंडियन कैंप उस्मान तारिक को लाइटली लेने के मूड में बिल्कुल नहीं। इसके बाद साबिक भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का बयान और ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है, क्योंकि हरभजन जैसे अग्रेसिव और फियरलेस स्पिनर का ये कहना कि भारतीय बैटर्स को उस्मान तारिक के खिलाफ संभाल कर खेलना होगा खुद एक वार्निंग सिग्नल है। हरभजन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस में अक्सर प्रेशर फैक्टर होता है, और अगर इस प्रेशर के साथ एक मिस्ट्री स्पिनर का चैलेंज ऐड हो जाए तो मैच का नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है, जो ये दिखाता है कि इंडियन लेजेंड्स मैच से पहले ही सिनेरियो प्लानिंग कर रहे हैं। हरभजन का ये मानना कि उस्मान तारिक मैच के नतीजे पर असर डाल सकते हैं इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा खतरा शायद विकेट्स का नहीं बल्कि मोमेंटम का होगा, क्योंकि T20 क्रिकेट में एक ओवर भी पूरे मैच का रुख बदल देता है। दूसरी तरफ सुनील गावस्कर का एनालिसिस थोड़ा बैलेंस्ड नजर आता है, लेकिन फिर भी उसमें भी एक हिडन कंसर्न छुपा हुआ है। गावस्कर ने ग्राउंड की लंबी बाउंड्रीज, पिच के बीच के हिस्से और कंडीशंस का हवाला देते हुए कहा कि अगर बॉल घूमने वाली हुई तो किसी भी बैटर के लिए ईजी नहीं होगा, जो सीधा सीधा इस बात की तस्दीक है कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में उस्मान तारिक जैसे बॉलर मैच को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। गावस्कर का ये कहना कि इंडिया ने पहले भी अबरार जैसे स्पिनर्स का सामना किया है और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, एक तरह से प्रेशर को कम दिखाने की कोशिश है,
लेकिन जब साथ ही ये कहा जाए कि अगर बॉल टर्न हुई तो मुश्किल हो सकती है, तो मैसेज क्लियर होता है कि डेंजर कंप्लीटली इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडियन लेजेंड्स के इन तमाम बयानात का एक कॉमन पॉइंट ये है कि सब लोग उस्मान तारिक को नए होने के बावजूद सीरियस लेंस से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन है। जब ऑपोजिशन के एक्सपर्ट्स मैच से पहले ही स्ट्रैटेजी, रूल्स और बॉलिंग एक्शन पर बात करने लगें, तो इसका मतलब होता है कि बॉलर अपना काम ऑलरेडी कर चुका है। ये सारी डिस्कशन सिर्फ मीडिया नॉइज नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल बैटल का हिस्सा है, जहां इंडिया अपने बैटर्स को मेंटली प्रिपेयर करना चाहता है, लेकिन साथ ही ये भी दिख रहा है कि उस्मान तारिक का नाम उनके जहनों में ऑलरेडी एक क्वेश्चन मार्क बन चुका है। और T20 जैसे फॉर्मेट में यही डाउट सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मैच से पहले ही जो माहौल बन चुका है वो क्लियर इशारा दे रहा है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला सिर्फ पिच पर नहीं बल्कि जहनों में भी खेला जा रहा है। और यही की पॉइंट 3 का असल एसेंस है कि माइंड गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। अभी बॉल फेंकी भी नहीं गई, लेकिन डिबेट्स, एनालिसिस और बयानात ने प्रेशर क्रिएट कर दिया है, खास तौर पर उस्मान तारिक के हवाले से। जब किसी बॉलर के नाम पर मैच से पहले इतनी ज्यादा बात हो, तो इसका मतलब होता है कि ऑपोजिशन का फोकस ऑलरेडी उस पर शिफ्ट हो चुका है। इंडियन मीडिया का उनकी बॉलिंग एक्शन पर बार बार सवाल उठाना, रूल्स और लीगैलिटी को डिस्कस करना और एक्सपर्ट्स का अलग अलग एंगल से बात करना असल में एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है, जहां टीम खुद को मेंटली कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हम रेडी हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में अक्सर यही ओवर थिंकिंग उल्टा नुकसान कर देती है। पाकिस्तानी क्रिकेट के साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि अभी मैच हुआ भी नहीं और उस्मान तारिक को लेकर इतना शोर मच गया है, जो ये दिखाता है कि खौफ या कम से कम बेचैनी पहले ही पैदा हो चुकी है। बासित अली का ये कहना कि मैच से पहले ही डन बना दिया गया है, असल में उस साइकोलॉजिकल एज की तरफ इशारा करता है जो पाकिस्तान के पास आ सकता है। क्रिकेट सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं, बल्कि नर्व्स, कॉन्फिडेंस और मोमेंटम का भी खेल है। और जब एक टीम मैच से पहले ही डिफेंसिव डिस्कशंस में चली जाए, तो दूसरी टीम को नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है। उस्मान तारिक के केस में भी यही हो रहा है, क्योंकि वो खामोशी से अपनी बॉलिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन पर हर एंगल से बात हो रही है। इंडियन कैंप के लिए चैलेंज ये नहीं कि वो उनकी बॉल कैसे खेलेंगे, बल्कि ये है कि वो अपने जहन से ये डाउट कैसे निकालेंगे कि कहीं ये बॉलर गेम चेंज ना कर दे। T20 फॉर्मेट में एक ही ओवर मैच का टेम्पो बदल देता है, और अगर वो ओवर किसी ऐसे बॉलर का हो जिसके नाम पर ऑलरेडी प्रेशर बिल्ड हो चुका हो, तो फिर गलती का चांस और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया राइवलरी खुद इतनी इंटेंस होती है कि छोटी सी मिस्टेक भी हेडलाइन बन जाती है, इसलिए हर बैटर एक्स्ट्रा कॉशियस होता है, जो कभी कभी उनकी नेचुरल गेम को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ये सारी सिचुएशन उस्मान तारिक के हक में जा सकती है, क्योंकि जब बैटर डाउट में होता है तो स्पिनर को सिर्फ सही एरिया में बॉल करनी होती है। मैच से पहले जो हाइप, वार्निंग्स और कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस आ रही हैं, वो असल में इस बात का प्रूफ है कि बैटल लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं, और जो टीम अपने नर्व्स को बेहतर कंट्रोल करेगी वही जीत के करीब होगी। सवाल ये नहीं रहा कि उस्मान तारिक कितनी विकेट्स लेंगे, असल सवाल ये है कि क्या ऑपोजिशन उनके नाम के प्रेशर से आज़ाद होकर खेल पाएगी, या फिर ये माइंड गेम मैच के दिन उन पर भारी पड़ जाएगा।